स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बेलेनोग्लोसस में जो मॉर्फोलॉजी चल रही थी उसमें आपका ये कॉलर रीजन है। कॉलर को आज यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो ये कॉलर कॉलर रीजन आपका किसका पढ़ना है? बेलेनोग्लोसस का आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कॉलर रीजन को बेलेनोग्लोसस के कॉलर रीजन को पढ़ने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहते हैं। जो एंटीरियर पार्ट बॉडी का बनाता है प्रोबोसिस रीजन, उसको थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ाया था तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज करवा देना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर रिविजन के तौर पर प्रोबोसिस को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रोबोसिस को रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रोबोसिस रीजन होता है ये बॉडी का कौन सा पार्ट बनाता है? एंटीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, ये बॉडी का कौन सा पार्ट बनाता है? एंटीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, जो प्रोबोसिस होता है ये पॉइंट वाइज बता देते हैं। ये कैसा होता है? हॉलो होता है एंड थिक मस्कुलर मसल्स का बना होता है, थिक मस्कुलेचर टाइप का होता है, वॉल्स का बना होता है। ठीक है, थिक मस्कुलर वॉल्स का बना होता है। ठीक है, और जो हॉलो है, ये जो प्रोबोसिस है इसका जो शेप होता है ये सर्कुलर होता है और कोनिकल होता है। कैसा होता है? कोनिकल होता है। मतलब कि इस तरीके से इसमें कोन टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके नीचे ये आपका कॉलर रीजन इस पर फिटेड होता है। ठीक है, तो ये जो कोन रीजन है तो कोन टाइप का जो शेप है, ये शेप में आगे इस तरीके से बाहर की तरफ एक छोटा सा ओपनिंग होता है। बाहर की तरफ एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे हम प्रोबोसिस पोर कहते हैं। प्रोबोसिस पोर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, इसकी मॉर्फोलॉजी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कोनिकल शेप में ये प्रोबोसिस है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, और ये प्रोबोसिस में इस तरीके से बाहर की तरफ एक छोटा सा पोर होता है, बाहर की जो तरफ जो कि ओपन होता है, जिसे हम प्रोबोसिस पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोबोसिस पोर कहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ ये ओपन होता है। और प्रोबोसिस जो होता है ये पाया जाता है, इसके नीचे जो है ये यू शेप का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है, जो कि सिलेटेड एपिडर्मल डिस्पर्सन का बना होता है। सिलेटेड एपिडर्मल का बना होता है जिसे हम प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहते हैं। ये सारी चीजें हम आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, जो प्रोबोसिस रीजन है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रोबोसिस रीजन है ये सिटेड होता है, यानी कि फिटिंग होता है इसका किस रीजन पर? कॉलर रीजन पर। यानी कि जो प्रोबोसिस है, सिट मतलब बैठा हुआ होता है, कहाँ पर? कॉलर पर, यानी कि कॉलर के एंटीरियर पार्ट और प्रोबोसिस का पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, इस पर ये जो है सिट होता है, यानी कि फिटेड होता है। जैसे कि एक बलूत का फल होता है, नहीं, जिसे हम एकॉर्न फ्रूट कहते हैं या ओएक जो है ओएट नट कहते हैं। तो इस तरीके से बलूत का फल होता है और इस ये जो है अपने उस पर इस तरीके से इसके अंदर ये बैठा हुआ होता है, अंदर इसके अंदर ये छिपा होता है, यानी कि अंदर फिटेड होता है। तो इस तरीके से ये दिखने, इस फल के जैसा ये दिखने के कारण इसे हम एकॉर्न कहते हैं कि एकॉर्न के फ्रूट जैसा ये दिखने के कारण इस तरीके से इसमें फिटिंग होती है, जिसकी वजह से इसे हम नाम क्या देते हैं? एकॉर्न वर्म। इसे और हम क्या कहते हैं? एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोबोसिस का एक रीजन और हमें बताना बाकी है। अगर हम प्रोबोसिस को, हमने कहा ये हॉलो होता है, अंदर इसमें कैविटीज होती है। ठीक है, कैविटी होती है। तो अगर हम प्रोबोसिस का ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरीके से कट करें, टीएस सेक्शन अगर हम काट लें इसको, तो इसके अंदर हमें वो कैविटीज सारी दिखाई देंगी। तो चलिए उस कैविटीज को हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं।
तो ये प्रोबोसिस का यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस सेक्शन आपको दिखाया गया है। तो जिस तरीके से कोन शाइप में सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से इसका प्रोबोसिस होता है और इसका टीएस सेक्शन कट किया गया है। तो प्रोबोसिस का अगर हम टीएस सेक्शन देखें तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई देगा। सबसे आउटर जो लेयर आपको इस तरीके से दिख रहा है बाहर की तरफ, ये आपका क्या है, इपीडर्मिस है। ठीक है, उसके अंदर की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा नर्वस लेयर। ठीक है, जिसमें सारी नर्व्स होंगी या न्यूरॉन्स होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये है आपका नर्वस लेयर, जहाँ पर आपको ये सारी न्यूरॉन्स आपको ये ग्रीन कलर में जो दिख रही हैं। ठीक है, ये आपको जो है ये नर्वस लेयर हो जाएगा जहाँ सारी न्यूरॉन्स मिलेंगी। इसके बाद फिर इसके नीचे जो है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, जो आपको इस कलर में आपको इसके नीचे वाली कलर में जो दिख रहा है आपको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद यही बेसमेंट मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरीके से कुछ उभार टाइप के बने हुए होंगे जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के होंगे। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होंगे। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ इसमें उभार होगा जगह जगह इस तरीके से कोनिकल शेप में अंदर की तरफ ये स्टैंडिंग स्टेट मोड में इस तरीके से होंगे आपको, जिसे जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए होंगे। बाकी सब इसमें कैविटी होंगे। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्रोबोसिस रीजन में और क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पर ये प्रोबोसिस सीलोम है। ठीक है, ये प्रोबोसिस सीलोम है इस तरीके से। तो ये प्रोबोसिस सीलोम आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और फिर यहाँ पर ये जो आपका ये वाला रीजन है आपका, ये हार्ट वेसिकल है, हार्ट वेसिकल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक पोर टाइप का बना हुआ, जो कि हमने कहा कि एंटीरियर रीजन पर एक छोटे से स्मॉल पोर में ओपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस पोर कहते हैं। वही आपका क्या है, बक्कल डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, यही आपका प्रोबोसिस का टीएस सेक्शन है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आपका जो मेन पॉइंट है जो कि हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंतर्गत, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका कॉलर। तो प्रोबोसिस के बाद प्रोबोसिस के नीचे पोस्टीरियर रीजन में जो आपका अगला पोर्शन आता है इसके बॉडी का, तो वो है कॉलर। तो चलिए अब कॉलर का अब यहाँ पर डिटेल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कॉलर रीजन। ठीक है, ये है हमारा कॉलर रीजन। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो कॉलर जो होता है बेलेनोग्लोसस का, ये प्रोबोसिस के पोस्टीरियर में यानी प्रोबोसिस के नीचे और एंटीरियर टू ट्रंक और ट्रंक के एंटीरियर रीजन में, दोनों के बीच में कॉलर पाया जाता है। ठीक है, प्रोबोसिस का पोस्टीरियर और ट्रंक का एंटीरियर रीजन दोनों के बीच में कॉलर का सिचुएशन होता है, या कॉलर का जो मेन स्थान होता है वो पोस्टीरियर टू प्रोबोसिस होता है और एंटीरियर टू ट्रंक होता है। इस तरीके से आप फिगर में भी देख सकते हैं, पोस्टीरियर टू प्रोबोसिस। ठीक है, और ये पूरा रीजन आपका क्या है, ये ट्रंक है, ये ट्रंक रीजन है। और ट्रंक का ये कौन सा रीजन है, ये एंटीरियर रीजन है। ठीक है, एंटीरियर रीजन, दोनों के बीच में क्या है, ये कॉलर है। क्या है, ये कॉलर पाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो कॉलर होता है ये प्रोबोसिस से लगभग ये इसका जो शेप होता है वो फनल शेप का होता है, फनल शेप का होता है। ठीक है, फनल शेप का होता है। और प्रोबोसिस का जो पोस्टीरियर रीजन है और कॉलर का यहाँ पर एंटीरियर रीजन है। तो प्रोबोसिस जिस रीजन पर कॉलर से अटैच होता है, जहाँ पर ये फिटेड होता है, सिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी यही रीजन हमारा क्या है, कॉलरिटी है, कॉलरिटी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो ये कॉलरिटी जो है ये प्रोबोसिस का पोस्टीरियर पार्ट होता है, और प्रोबोसिस का पोस्टीरियर पार्ट इस कॉलर पर जाकर के फिटेड होता है, इस पर सिट होता है, बैठा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, कॉलरिटी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे,
कॉलरिटी कहते हैं। और ये जो कॉलर का शेप होता है ये फनल लाइक होता है, ठीक है। और जो कॉलर का पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलर का पोस्टीरियर पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये अंदर की तरफ इस तरीके से शार्पली यहाँ पर अंदर की तरफ डिमार्केटेड होता है, अंदर की तरफ से ये एक स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर ये पूरा क्या है, ट्रंक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है ट्रंक आपका, दिखने में आपका आइडेंटिफिकेशन जो होगा इसका सर्कुलर होगा। कॉलर जो होता है, कॉलर भी आपका जैसे प्रोबोसिस आपका मस्कुलेचर होता है, उसी प्रकार से कॉलर भी आपका मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें कुछ सीलोमिक कैविटीज भी पाई जाती है, सीलोमिक कैविटी भी पाई जाती है, ठीक है। तो सीलोमिक कैविटीज भी पाई जाती हैं, तो इन्हीं सीलोमिक कैविटीज को हम क्या कहते हैं, कॉलर सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलर सीलोम बोलते हैं। तो जो कॉलर रीजन है ये मस्कुलेचर होता है, मसल्स से बना हुआ होता है। और ये ट्रंक का ये ट्रंक के एंटीरियर रीजन में, और फाइनली जो कॉलर होता है ये अंत में ये अपने पोस्टीरियर रीजन में लास्ट में क्या किसका फॉर्मेशन करता है, ये किसको बनाता है, ये ट्रंक रीजन को बनाता है। और कॉलर जो है ये प्रोबोसिस के पोस्टीरियर पार्ट में फिटेड होता है, और जिस स्थान पर ये जुड़ता है उसे हम कॉलरिटी कहते हैं। और ये प्रोबोसिस का कौन सा पार्ट है, किस रीजन पर होता है, ये पोस्टीरियर रीजन पर होता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो यहाँ पर सीलोमिक कैविटीज इसको बोलते हैं या कॉलर सीलोम कहते हैं। जो सीलोम में कॉलर सीलोमिक कैविटीज होंगी उसे हम क्या कहते हैं, कॉलर सीलोम कहते हैं। और कॉलर कैसा होता है, मस्कुलर टाइप का होता है, ठीक है। शेप कैसा होता है इसका, शेप कैसा होता है इसका, फनल लाइक होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके। तो आगे अगर हम बात करें तो इसका अगर हम एक इसका भी अगर हम टीएस सेक्शन कट करें तो टीएस सेक्शन कट करने पर हमें क्या क्या दिखाई देता है वो चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं। ये है कॉलर का ये टीएस सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है ये, टीएस सेक्शन यहाँ पर कट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो कॉलर रीजन का ये टीएस ऑफ कॉलर रीजन है। तो यहाँ पर आपको सबसे बाहर की तरफ कॉलर के जो सबसे बाहरी रीजन है, जैसे कि ये प्रोबोसिस हो गया आपका, ठीक है, ये प्रोबोसिस हो गया, और इसी के नीचे आपका क्या फिटेड होगा, कॉलर रीजन होगा, ठीक है। उसके नीचे आपका इस तरीके से आपका ये जगह है, आपका ये ट्रंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम टीएस सेक्शन कट करके देखें तो बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये आपका एपिडर्मिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर की तरफ आपको क्या दिखेगा, एपिडर्मिस दिखेगा, ठीक है। और क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर जो सरफेस है कॉलर का, जो सरफेस एरिया है, नहीं जो एपिडर्मिस है, ये आपका जो है इसमें कुछ मार्क होंगे बाहर की तरफ। इसमें जो इसका जो बाहर सरफेस एरिया, सरफेस कहने का मतलब जो बाहरी आवरण है इसका, उसमें कुछ एलिवेशंस होंगे। कुछ एलिवेशंस कहने का मतलब कुछ ऊंचे नीचे गड्ढे टाइप के होंगे, कुछ उभार होगा इसमें, कुछ नीचे की तरफ धंसा होगा, ठीक है। और कुछ इसमें डिप्रेशंस भी होंगे, और कुछ इसमें सर्कुलर छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, कुछ उभरा हुआ, कुछ धंसा हुआ, कुछ उभरा हुआ, कुछ धंसा हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सर्कुलर तरीके से इसमें ग्रुप्स होंगे, और कुछ डिप्रेशंस होंगे, कुछ एलिवेशंस टाइप के इसमें स्ट्रक्चर बने हुए होंगे, किसमें, कॉलर रीजन में, ठीक है। अब इसके अगर आगे हम बात करें तो जो इसका ग्रूव है, ठीक है, ये भी आपके सभी कैसे होंगे, इसमें अभी हमने बताया कि इसमें दो कैविटीज होती हैं, जिसे हम सीलोमिक कैविटीज होती कहते हैं, ठीक है। और ये मस्कुलर टाइप की होती हैं, यानी कि मसल से बनी हुई होंगी। तो
यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सीलोमिक कैविटीज है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर सीलोम कहते हैं, तो इसमें दो कितनी सीलोमिक कैविटीज होंगी, दो सीलोमिक कैविटीज होंगी, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट सीलोमिक कैविटीज होंगी, ठीक है, कितनी कैविटीज होंगी, दो सीलोमिक कैविटीज पाई जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट और राइट कैविटीज होंगी जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर सीलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉलर सीलोम कहते हैं। तो राइट और जो लेफ्ट, इसमें दो सीलोमिक कैविटीज कौन कौन सी, राइट और लेफ्ट सीलोमिक कैविटीज होंगी, और ये दोनों जो है किससे अलग होंगी, किससे मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे होंगी, दोनों के बीच में कुछ ऐसा रीजन होगा, उस रीजन का नाम क्या है, डॉर्सल और वेंट्रल मिसेंट्रीज पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों कैविटीज के बीच में, ठीक है, जैसे कि एक कैविटीज आपकी, ये बक्कल कैविटी आपको दिखाई ही दे रहा है, ठीक है, यहाँ भी आपको कुछ इस तरीके से ये कैविटी ही है आपकी, ठीक है, ये भी आपकी एक प्रकार की कैविटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कैविटीज है, लेफ्ट और राइट, और दोनों के बीच में कुछ मेसेंट्रिक, डॉर्सल और वेंट्रल मेसेंट्रिक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों कैविटीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये लेफ्ट कैविटीज है, ये राइट कैविटीज है, बाहर वाली है, अंदर वाली, इस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइडेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डॉर्सल और वेंट्रल जो मेसेंट्रीज होती हैं, लेफ्ट और राइट कैविटी, स्टीलोमिक कैविटी को डिफ्रेंशिएट करती हैं, कंप्लीटली कट ऑफ करती हैं, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो ये जो प्रोबोसिस की कैविटी होती है, अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, कोई कॉलर की जो कैविटी होती है और जो प्रोबोसिस की कैविटी होती है, वो जो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है कि जो प्रोबोसिस की कैविटी होती है उसमें इस तरीके से अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू के इस तरीके से उभार थे, अंदर की तरफ इस तरीके से लगे हुए थे, लेकिन इसमें आपको अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू के इस तरीके से उभार कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट होंगे टोटली, उसमें भी कैविटी है लेकिन इसमें भी कैविटी है, लेकिन दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है कि उसमें कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर की तरफ कुछ उभार जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि ये जो प्रोबोसिस का जो उभार है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ इसकी कैविटी, जो कि प्रोबोसिस को स्पॉन्जी टाइप का बनाता है या स्पॉन्जी अपीयरेंस दिखाता है। कॉलर की जो कैविटी होती है, ये कॉलर की जो कैविटी है, यहाँ पे कॉलर की जो कैविटी है, ठीक है, कॉलर की जो कैविटीज होती है ये कम्युनिकेट करती है एक सॉल्ट, ये देखिए यहाँ पर ये चीज की बात किया जा रहा है यहाँ पे, एक जो कॉलर की कैविटीज होती हैं सभी, ये एक सॉल्ट सीलिएटेड कॉलर ट्यूब से कम्युनिकेट करती है, यानी कि इससे मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती हैं। कॉलर सीलिएटेड, सॉरी, सॉल्ट छोटे से सीलिएटेड कॉलर ट्यूब से मिला होता है। कॉलर ट्यूब कहने का मतलब होता है यहाँ पर कैनाल की बात किया जा रहा है, कॉलर ट्यूब कहिए चाहे कॉलर कैनाल कहिए, ठीक है, इससे कम्युनिकेट करता है। तो जो कॉलर की कैविटीज होती है ये बाहर की तरफ से ये छोटे से सीलिएटेड कॉलर ट्यूब से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कैनाल से कम्युनिकेट करते हैं, जो कि बॉडी का, बेलेनोग्लोसस की बॉडी का पहला पेयर, गिल पाउचेज का पहला पेयर बनाते हैं। तो जो कॉलर कैनाल है ये फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेज को ये बनाती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम गिल पाउचेज कहते हैं या फिर फर्स्ट पेयर। ये कौन सा पेयर है आपका, यहाँ पर फर्स्ट पेयर होगा, यहाँ पर ये आपका सेकंड पेयर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग चीज क्लियर हो रहे होंगे। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आपका ये एपिडर्मिस है बाहर की तरफ, जो कि इस तरीके से आपका कहीं नीचे धंसा हुआ, कहीं उभार हुआ है, एलिवेटेड है, कहीं पर डिप्रेशन है, कहीं ग्रुप बने हुए हैं इस तरीके से। और ये रहा कॉलर का कॉर्ड कॉलर का, ठीक है, ये कॉलर कॉर्ड है, ये छोटा सा जिसमें आपको ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये है पेरीहीमल स्पेस, ठीक है, क्या है यहाँ पर पेरीहीमल स्पेस है, ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ये पेरीहीमल छोटा यहाँ पर, ये बाहर की तरफ ये यहाँ पर इस तरीके से पेरीहीमल स्पेस है, और ये छोटा सा दोनों के बीच में क्या है, ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स है, ये बक्कल कैविटी है, ठीक है।
और ये है ब्लड प्लेक्सस फॉर एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस में ब्लड को फ्लोइंग करेगा। और ये है कॉलर कैनाल, जो कि फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेज है, ये सेकंड पेयर ऑफ गिल पाउचेज है। ये है कॉलर सीलोम, आप देख सकते हैं ये कॉलर सीलोम, जितनी कैविटी आपको दिख रही है ये सारी सभी क्या है, कॉलर सीलोम है, ठीक है, कैविटी ही बोलेंगे इसको। और ये क्या है, सर्कुलर मसल फाइबर। तो यहाँ पर जो है आपको सर्कुलर मसल फाइबर कहाँ देखने को मिल रहा है, ये है आपके सर्कुलर मसल्स फाइबर, यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये है वेंट्रल मेसेंट्री, ठीक है, और ये है वेंट्रल ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स ये है, और ये है वेंट्रल मेसेंट्री, जो कि लेफ्ट और राइट कैविटी को क्या करता है, इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट करता है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। आई होप आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए ये रीडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो कॉलर क्या होता है, एक बार फिर से यहाँ पर नोट्स के रूप में देख लेते हैं, जिनको नोट बनाना हो नोट्स बना सकते हैं। द कॉलर लाइज पोस्टीरियर टू द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के पोस्टीरियर रीजन में, जैसे कि ये है आपका प्रोबोसिस, और ये है यहाँ से आपका ये कॉलर, तो ये कोनिकल शेप में है, सर्कुलर है। तो इसके कहाँ पर, पोस्टीरियर रीजन में, क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट है, और इसके पोस्टीरियर में। तो कॉलर जो होता है ये कॉलर है, ठीक है, ये कॉलर है। तो कॉलर लाइज, कॉलर पाया जाता है पोस्टीरियर टू द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के पोस्टीरियर रीजन में, एंड एंटीरियर टू द ट्रंक, इसके नीचे आपका ट्रंक रीजन होगा। ट्रंक का कौन सा रीजन होगा, ये एंटीरियर रीजन होगा। तो प्रोबोसिस जो होगा, प्रोबोसिस के पोस्टीरियर और ट्रंक के एंटीरियर रीजन में कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये कॉलर होता है, ठीक है। एंटीरियर टू द ट्रंक एंड पोस्टीरियर टू द प्रोबोसिस, ठीक है, याद रखेंगे इसको। It is a short cylinder, usually about as wide as long, and mostly shorter than the proboscis, ठीक है, mostly shorter than the proboscis, और ये proboscis से छोटा होता है। although sometime ये longer, कभी कभी ये प्रोबोसिस से बड़े भी होते हैं, नहीं तो फिर ये मैक्सिमम क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये प्रोबोसिस से छोटा ही होता है। द फनल लाइक एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलर, कॉलर का जो फनल लाइक एंटीरियर पार्ट है, द कॉलरिटी, उसे क्या कहते हैं, कॉलरिटी कहते हैं। एम्ब्रेसेस द प्रोबोसिस स्टाक, जो कि प्रोबोसिस स्टाक को भी बनाता है, उसी कॉलरिटी को प्रोबोसिस स्टाक भी कहते हैं। यूजुअली आल्सो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोबोसिस, जो कि प्रोबोसिस का कौन सा पार्ट होता है, ये प्रोबोसिस का एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो पोस्टीरियर द कॉलर इज शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम द ट्रंक बाय सर्कुलर आइडेंटेशन। पोस्टीरियर द कॉलर का जो पोस्टीरियर रीजन है, शार्पली डिमार्केटेड द ट्रंक, फाइनली इसको बनाता है, ट्रंक को बनाता है, जो कि ट्रंक कैसा होता है, दिखने में आपका सर्कुलर होता है। The surface of the collar is often marked. The surface of the collar is often marked with elevations. उसमें कुछ ऊंचे कुछ उभार निकले हुए होंगे, डिप्रेशंस कुछ धसे हुए होंगे, एंड स्पेशली सर्कुलर ग्रुप, और कुछ सर्कुलर फॉर्म में ग्रुप्स भी होंगे कॉलर में। द कॉलर इज आल्सो मस्कुलर, कॉलर भी कैसा होता है, मस्कुलर होता है, मस्कुलर टाइप का होता है। पोसेस 2 सीलोमिक कैविटीज, और किसमें कितनी कैविटीज होती हैं, 2 सीलोमिक कैविटीज होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर सीलोम कहते हैं, याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। द सीलोमिक कैविटीज ऑफ कॉलर the coelomic cavities of collar are completely cut off from the proboscis cavity. proboscis cavity से coelomic cavity जो है वो completely cut off होती है। कॉलर की कैविटी जो होती है, यानी कि coelomic cavities of कॉलर की जो coelomic cavities है वो completely cut off the proboscis cavity, proboscis की कैविटी से completely different होती है, यानी कि cut off होती है, ठीक है। The collar
कैविटी एज वेल एज प्रोबोसिस कैविटी, कॉलर की कैविटी और प्रोबोसिस की कैविटी क्रॉस्ड बाय न्यूमरस स्ट्रैंड्स, ये एक छोटे बहुत सारे न्यूमरस स्ट्रैंड्स से ये क्रॉस करते हैं, जैसे कि किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, विच गिव द रीजन ए स्पॉन्जी अपीयरेंस, जो कि एक स्पॉन्जी अपीयरेंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉलर कैविटी कम्युनिकेटेड विद द एक्सटीरियर बाय ए पेयर ऑफ शॉर्ट सिलिएटेड कॉलर ट्यूब्स, कैनाल्स, ट्यूब कहिए या फिर कैनाल कहिए, जो कॉलर की कैविटी होती है कम्युनिकेट करती है एक पेयर ऑफ शॉर्ट सिलिएटेड कॉलर ट्यूब से, कैनाल से, लीडिंग टू द फर्स्ट पेयर ऑफ द गिल पाउचेज, और जो कि बाहर की तरफ ये जो है पहले पेयर गिल पाउचेज को बनाती है, जिससे ये कॉलर की कैविटी कम्युनिकेट करती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने कॉलर को बता दिया, ठीक है, इसके कॉलर को और रिवाइज करवा दिया हमने, प्रोबोसिस रीजन को कट ऑफ बता दिया, इसका कट ऑफ करने का मतलब टीएस सेक्शन इसका कॉलर का बताया, प्रोबोसिस का भी हमने समझा दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर जो है हमने दूसरा ही पार्ट कंप्लीट किया। कल जो है आप लोगों को ट्रंक रीजन पढ़ाएंगे, कल ट्रंक आपका स्टार्ट करेंगे और ट्रंक कल ही कंप्लीट कर देंगे आपका। और आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, जैसे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेलानोग्लोसस का ट्रंक रीजन पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।